दोस्तों, विभाजन का दंश लाखों हिंदुओं को भोगना पड़ा। नेहरू को ताजपोशी की जल्दी हो रही थी। आजादी का श्रेय लेने की उत्सुकता नेहरू में साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन जिस भारत भूमि को अंग्रेजों के साथ मिलकर कोई फल समझकर कांग्रेस ने दो टुकड़ों में बांट दिया था, उसका भुगतान आम हिंदुओं ने किया। दिल्ली 14 अगस्त 1947 की रात। लगभग 1000 वर्ष की गुलामी के बाद भारत आजाद हो रहा था। रात के 12 बजते ही सेंट्रल हॉल में भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू की आवाज गूंजी। कई सालों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम अपना वादा निभाएं। आधी रात के समय, जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। आधी रात में नेहरू जिस सुबह के सपने दिखा रहे थे, वह कुछ लोगों के लिए भयानक मंजर लेकर आने वाली थी। अमृतसर, 15 अगस्त 1947 की सुबह। रेलवे स्टेशन पर बेतहाशा भीड़ थी। लाहौर से आने वाली गाड़ी का समय हो गया था। प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ पाकिस्तान से आने वाले अपनों के इंतजार में खड़ी थी। ट्रेन की सीटी चीत्कार कर अपने आने का ऐलान कर रही थी। स्टेशन मास्टर छेनी सिंह भीड़ को चीरता हुआ प्लेटफॉर्म के कोने पर पहुंचा और लाल झंडी दिखाकर उसने ट्रेन को रुकने का इशारा किया। लोहे के पहियों के रगड़ने की कर्कश आवाज के साथ ट्रेन वहां रुक गई। छेनी सिंह ने एक अजीब सा दृश्य देखा। ट्रेन के 8 डब्बों में कोई हलचल नहीं थी। एक भी यात्री नीचे नहीं उतरा। उतरता भी कैसे? उस गाड़ी में एक भी जिंदा इंसान नहीं था, बस लाशें ठूंस कर आई थीं। छेनी सिंह एक डब्बे के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का दृश्य देखकर उसका जी मचल गया। सीटों और फर्श पर कटी फटी, खून से सनी लाशें बिखरी पड़ी थीं। किसी का गला कटकर अलग हो गया था, तो किसी के सीने पर खंजर के गहरे घाव थे। कुछ बच्चे जो जिंदा बच गए थे, वह अपनी मां के बेजान शरीरों पर उनके स्तन ढूंढ रहे थे, लेकिन वह उन्हें मिलते कैसे? उन्हें तो काट दिया गया था। अचानक छेनी सिंह को इन लाशों के बीच कुछ घुटती हुई आवाजें सुनाई दी। छेनी सिंह पूरी ताकत से चीखा, डरो मत, अमृतसर आ गया है। उसके शब्द सुनकर कुछ जिस्म जिंदगी पाने की उम्मीद में हल्के हल्के हिलने लगे। यह देखकर छेनी सिंह घबरा गया। वह नीचे उतरा। उसने ट्रेन के डब्बे को ध्यान से देखा। उस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, नेहरू और पटेल को हमारी तरफ से आजादी का तोहफा। 27 देश आजाद हो गया था और यह आजादी की पहली मुबारकबाद थी। अगर उस सुबह वहां पड़ा कोई बेजान जिस्म बोल पाता, तो वह चीख चीख कर यही कहता, ये देखो बापू, आपकी लाश पर तो नहीं, लेकिन मेरी लाश पर पाकिस्तान बन गया। कुछ लोगों ने सत्ता की मलाई छाटी और विभाजन का दंश भोगा आम हिंदू जनता ने। लाखों लोग बेघर हो गए। लाखों लोगों को बेरहमी से मार दिया गया और नेहरू आजादी का जश्न मना रहे थे। ये वो सच्चाई है जो आप लोगों से छुपाने के लिए ही इतिहास का ठेका वामपंथी दलालों को दिया गया था, जिन्होंने इतिहास लिखने के नाम पर सिर्फ तलवे चाटने का काम किया है और भारत के हिंदुओं को बर्बाद करने की पटकथा लिखी है। इसीलिए उदघोष ने ये मुहिम चलाई है कि हर सच को आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको हमारा यानी कि उद्घोष का साथ देना होगा। आपको हर भारतवासी तक ये सच पहुंचाने में हमारी मदद करनी होगी। आप हमारी वीडियो को पूरे भारत में शेयर करके हर भारतवासी तक पहुंचाइए। यूट्यूब पर जाकर आप उद्घोष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर जगह हम हर भारतीय को सच्चाई बता सकें। क्योंकि यूट्यूब पर ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच रही, इसलिए आप यूट्यूब पर भी आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।